पूरे जिला ऊना के होली के सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। एक देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जिसको हम कह सकते हैं, एक बल्क ड्रग फार्मा पार्क रोलिंग विधानसभा क्षेत्र को जिला ऊना को मिला है, ये वास्तव में हम सब के लिए बहुत ही हर्ष और गौरव का विषय है। मैं कोई राजनीतिक बात उस तरह से पिछले कई दिन से नहीं कर रहा था। सब लोग खुश हैं, सभी वर्गों के सभी क्षेत्रों के लोग खुले मन से केंद्र सरकार ने, हिमाचल सरकार ने इतना बड़ा तोहफा जो हिमाचल को दिया है, हरोली को दिया है, इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। करें भी क्यों नहीं। 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में होने वाली है। और आपको ये बता दूं कि अभी तक जिला ऊना में 2500 करोड़ का निवेश है और ये केला प्रोजेक्ट 50,000 करोड़ तक जाएगा। इतना ही नहीं, पूरी तरह से स्थापित होने पर ये ड्रग पार्क 40,000 तक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देगा और हजारों लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से ये काम धंधा उपलब्ध करवाएगा, रोजगार देगा। 14,000 से ज़्यादा, 14,000 कनाल से ज़्यादा क्षेत्र में ये ड्रग पार्क बनने वाला है। ये प्रोजेक्ट राष्ट्रीय महत्व का भी है। इसलिए राष्ट्रीय महत्व का भी है क्योंकि हमारे देश में फार्मा सेक्टर बहुत है। हमारा अपना बद्दी रोटी वाला फार्मा हब है, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि 80% जो रॉ मटेरियल है फार्मा सेक्टर का, फार्मेस्यूटिकल, जिसे हम कच्चा माल कह देते हैं, साल्ट कह देते हैं, और केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी में जिसे हम API बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ये 80% कच्चा माल फार्मा सेक्टर का हमारा विदेशों से आता है, हम इंपोर्ट करते हैं और उसका भी अधिकांश हिस्सा चीन से आता है। एक दो उदाहरण दूंगा। एजिथ्रोमाइसिन 100% बाहर से हम लेते हैं, टेट्रासाइक्लिन 95% साल्ट बाहर से आता है। और कभी संकट हो जाए, चाइना के साथ हमारा युद्ध हो जाए, तो क्या स्थिति होगी हम सबके ध्यान में। तुम चीन पर हम निर्भर कर रहे हैं। किसी सरकार ने ठीक से निर्णय नहीं लिया, लेकिन मोदी ने विचार किया कि देश के सामने कभी बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। चाइना दवाइयों की कीमत बढ़ाए, रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ाएगा तो यहाँ दवाइयाँ महंगी हो जाएगी, गरीब आदमी की पहुँच से बाहर हो जाएगी। चाइना के साथ मान लो कभी हमारा युद्ध छिड़ जाता है, वो हमें कच्चा माल देना बंद कर सकता है, हमारे देश में संकट पैदा हो जाएगा। इस जरूरत को समझा, इस विषय की गंभीरता को समझा, सिर्फ और सिर्फ हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जुलाई 2020 में फैसला किया कि हम देश में 3 बड़े पूरा करेंगे ही, बल्कि हम उल्टा दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करके, निर्यात करके देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेंगे। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे हिमाचल को मिला है, हमें केंद्र सरकार का धन्यवाद करना है। हरोली को मिला है, हिमाचल सरकार ने नाम हमारा भेजा, हमारे मुख्यमंत्री के विशेष रूप से हमारी। तो एक खुशी का वातावरण पूरे जिला में है। केवल हरोली के लोग खुश नहीं है, पूरे जिला के लोग खुश हैं। पूरे हिमाचल के इस सेक्टर से जुड़े हुए लोग आज इतने प्रसन्न हैं, उनको यकीन नहीं हो रहा है कि हिमाचल को ये प्रोजेक्ट मिल गया। तो जिन लोगों को इस प्रोजेक्ट की जानकारी है, उसके महत्व को समझते हैं। लेकिन हरोली का उन्नत आम व्यक्ति भी समझ रहा है कि हमें रोजगार लाएगा, ये देश की जरूरत को पूरा करेगा। लेकिन बड़े दुख की बात है कि कुछ लोग डे 1 से, जब से हमने ये प्रोजेक्ट की बात शुरू की है, उस दिन से उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं। कभी DC के पास जाते हैं कि ये ड्रग पार्क नहीं लगना चाहिए, जाता कोई और नहीं है, कांग्रेस का ब्लॉक प्रेसिडेंट जाता है, मुकेश के कहने पर जाता है। ये पेश नहीं चलती, फिर कहते हैं भालू यहाँ आ गए। लेकिन ये बातें उनको चाहिए क्या था? अब उनका दायित्व क्या बनता था कि जिस हिमाचल सरकार ने, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये प्रस्ताव हरोली का आगे भेजा, क्या हरोली के विधायक का ये दायित्व नहीं बनता था कि प्रदेश सरकार का धन्यवाद करता, आभार प्रकट करता, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता कि माननीय जयराम जी, आपने बहुत बड़ा उपकार हरोली की जनता ने किया है, मुझे हरोली की जनता ने 4 बार चुनकर भेजा है, आप इतना बड़ा काम हमारे लिए कर रहे हैं। मैं एक विधायक के नाते, हरोली के जनप्रतिनिधि के नाते आपका धन्यवाद करता हूं। ये कभी 2 शब्द उनके मुंह से नहीं निकले। अगर कहा तो क्या कहा कि ये जो कागज दिल्ली में हमने सबमिट किए एफिडेविट्स,
मैं बिल्कुल फैक्ट्स के साथ कह रहा हूं। आप 20 नवंबर 2020 के अखबार देख सकते हैं, पहले पेज पर खबर लगी है, पंजाब केसरी भी पहले पेज पर खबर लगी है कि हिमाचल सरकार ने, सभी अखबारों में लगा था कि हिमाचल सरकार ने जो पेपर दिल्ली सबमिट किए हैं, डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, वो फेक हैं। देखिए, चाहिए तो ये था ना कि भैया ये प्रोजेक्ट हरोली का है, हिमाचल का है, मुझे लीडर अपोजिशन का दायित्व दिया गया है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, चाहे आप उसके पात्र नहीं थे। विशेष कृपा की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपको नेता प्रतिपक्ष बनाया है, आपका दायित्व बनता था। लेकिन आपने कहा कि जंगल में आग नहीं लगना चाहिए, फिर आपने केस करवा दिया कि यहाँ भालू रहते हैं, फिर जब रिपोर्ट सबमिट हो गई, दिल्ली कागज चल गए, इकलौता प्रस्ताव हमारा हरोली का गया, तो आपने कहा कि पेपर फेक है, जाली एफिडेविट है। तो बहुत बड़ा अन्याय करने की कोशिश की। आपकी डे वन से ये मंशा थी कि ये प्रोजेक्ट हरोली को ना मिले, हरोली का प्रस्ताव दिल्ली ना जाए, ये डे वन से आप चाह रहे थे। भेजा ही नहीं, पैरवी करके, दिन रात एक करके, मेहनत करके, मशक्कत करके ये मंजूर हिमाचल के लिए करवाया है, हरोली के लिए कराया है, तो आपको इससे बड़ी ईर्ष्या हो रही है, आपको चिढ़ हो रही है उस चीज से, माननीय मुख्यमंत्री से। ये कैसे हो गया है? आप माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कह रहे हैं कि आप एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री हैं। मुकेश अग्निहोत्री की बात ध्यान से सुनना आपने कि जयराम ठाकुर जी वो व्यक्ति हैं जब 1990 के आसपास जम्मू कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था, उस समय अपनी पढ़ाई करने के बाद वहां राष्ट्र विरोधी शक्तियों का मुकाबला करने के लिए वहां के लोगों में विश्वास पैदा हो कि देश पूरा आपके साथ है, हिमाचल से वो जम्मू कश्मीर जाते हैं, विद्यार्थी परिषद के पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। आप में हिम्मत है ये काम करने की? जिस व्यक्ति ने हमें ड्रग पार्क जैसी सौगात दी, केवल ड्रग पार्क ही नहीं, एक और सौगात आने वाली है, ईवी पार्क भी हमें मिलने वाला है, माननीय मुख्यमंत्री ने वो प्रस्ताव भी हमारा भेजा है। आप उस मुख्यमंत्री के बारे में, आप उस व्यक्ति के बारे में जिसने 2-2 प्रोजेक्ट हमारे दिल्ली भेजे हैं, उनके बारे में ऐसी भाषा, असंसदीय भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति जो 1998 से लगातार विधायक है, वो पैसे बांटकर विधायक नहीं बने हैं, परिवार वालों से पैसे बांटकर भी विधायक नहीं बने हैं, तो जनता से जुड़कर, जनता के काम करके, उनके सुख दुख में खड़े होकर विधायक बने हैं 5 बार, इसलिए वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। इसलिए मेरा आपको ये नसीहत है कि अगर आपने मुख्यमंत्री का धन्यवाद नहीं करना है, आभार प्रकट नहीं करना है कि आपके हरोली के लिए इतनी बड़ी सौगात आई है, मुझे मालूम है आपको बड़ा इससे कष्ट हुआ है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट हरोली में आ रहे हैं, तो कम से कम ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें। क्योंकि आपको नहीं भूलना चाहिए कि आज अगर आप नेता प्रतिपक्ष हैं तो श्री जयराम ठाकुर जी की कृपा से हैं। आप पात्र नहीं थे, कांग्रेस पार्टी पात्र एलिजिबल नहीं थी लीडर अपोजिशन के लिए, दयालु मुख्यमंत्री ने दया पर की है, इसलिए आप बने हैं। क्योंकि मुझे मालूम है उन दिनों में कैसे आप लॉबिंग कर रहे थे नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए। इसलिए सारी बातें मैं अभी खोलना नहीं चाहता हूँ, बात खुलेगी तो दूर तक जाएगी। इसलिए आपसे मेरा फिर यही कहना है कि भैया जिस मुख्यमंत्री ने हमारे क्षेत्र के लिए इतना बड़ा काम किया है, उसके बारे में सही भाषा का इस्तेमाल करें। आपको आभार प्रकट करना चाहिए था, आपको धन्यवाद करना चाहिए था, लेकिन आप डे वन से अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए आप ठीक से बयान करें। माननीय मुख्यमंत्री किस उपलक्ष्य में? एक तो मैंने प्रदेश सरकार का, केंद्र सरकार का धन्यवाद किया कि हरोली को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट प्रदेश सरकार के प्रयासों से केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की विशेष भूमिका है। दूसरा, हरोली में तमाम जिला उन्ना व प्रदेशवासियों को बधाई दी। एक मेगा प्रोजेक्ट जिससे 50,000 करोड़ का निवेश होगा, 40,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, वो हमें हरोली को मिला है, इसकी बधाई दी। और साथ में कुछ बयान जो हम देख रहे हैं 2-3 दिन से लगातार आ रहे हैं, जिन लोगों को, और मैं तो नाम लेकर बोलता हूं कि नेता प्रतिपक्ष, उनको चाहिए था कि मुख्यमंत्री जी ने उनके अपने विधानसभा क्षेत्र हरोली के लिए ये बहुत बड़ी सौगात दी है।
उनको चाहिए था मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते, आभार प्रकट करते, लेकिन पता नहीं क्यों जिस दिन से ये प्रोजेक्ट आया है उस दिन से वो बड़े परेशान हैं, बड़े हताश हैं, फ्रस्ट्रेशन उनकी झलक रही है। वैसे तो पहले भी कभी अच्छे ढंग के बयान उनके आते नहीं हैं, लेकिन अब 30 अगस्त के बाद से नेगेटिविटी और बढ़ गई है, अनाप शनाप बयानबाजी हो रही है। और मैं आज एक बयान देख रहा था कि जयराम जी एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री हैं। मैं नेता प्रतिपक्ष को ये बताना चाहता हूँ कि जयराम जी वही व्यक्ति हैं जो 1990 के दशक में, आप पत्रकारिता में तब क्या कर रहे थे सबको मालूम है, लेकिन 1990 के आसपास जयराम जी जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था, वहाँ से हिंदुओं का और सिखों का पलायन हो रहा था, लोगों में अविश्वास की भावना थी, उस समय उन लोगों में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, उनके साथ खड़ा होने के लिए हिमाचल प्रदेश से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में श्री जयराम ठाकुर जी जम्मू कश्मीर जाते हैं, वहाँ पूर्ण काले कार्यकर्ता के रूप में कुछ वर्षों तक काम करते हैं। आप जिनको बारे में एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री कह रहे हैं। दूसरी बात, पिछले लगभग हम कह सकते हैं कि 40 सालों से वो संगठन का काम कर रहे हैं। 40 साल कम नहीं होते, बहुत होते हैं। और 1998 से लगातार वो विधायक है, 1998 से लगातार विधायक है। तो 2007 में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी बने। यानी कि उनका जो कद है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने जो काम किया है वो भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक काम तो आपके लिए भी बड़ा किया उन्होंने, आपको नेता प्रतिपक्ष बनाया। आप पात्र नहीं थे, एलिजिबल नहीं थे, कांग्रेस पार्टी का अधिकार नहीं बनता था, हक नहीं बनता था कांग्रेस पार्टी को नेता प्रतिपक्ष का पद दिया जाए। लेकिन बड़ी उदारता दिखाते हुए, बड़ी दयालुता दिखाते हुए आप पर उन्होंने विशेष कृपा की। इसलिए आपको तो चाहिए था उनका आभार प्रकट करते, अरे आपके क्षेत्र में इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया है। आपको तो हरोली के लोगों को साथ में लेके, मेरे से भी कहते हैं राम कुमार चल, राजनीति अपनी जगह है, ये हरोली के हित में बड़ा काम हुआ है, हम दोनों मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करते हैं। लेकिन आप उस दिन से इतने चिड़े हुए हैं जिस दिन से प्रोजेक्ट आया है, और इन बयानों के रूप में ये उनकी निराशा, फ्रस्ट्रेशन झलक रही है। मेरे उनसे नसीहत है कि अपने आप को संभालिए। एक प्रोजेक्ट आया, आने वाले दिनों में और प्रोजेक्ट आएंगे। भैया EV पार्क का प्रपोजल भी हमारा गया हुआ है। ऊना विधानसभा में एक और बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोजेक्ट आने वाला है। इथेनॉल का प्रोजेक्ट ग्रेट हमारी विधानसभा में आ गया है। अरे बड़े प्रोजेक्ट यहाँ आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग निराश हो रहे हैं, अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। इसलिए मेरा उनसे ये आग्रह है, मेरी उनको नसीहत है कि सोच समझ कर बोलें, बयानबाजी ठीक करें। हिमाचल देवभूमि है, हिमाचल के लोग शांति प्रिय हैं, हिमाचल के लोग सभ्य हैं।